हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मछली और मेंढक की कहानी। मेरी इस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब मैं सुनाती हूँ आपको ये कहानी। एक तालाब था। उस तालाब में दो बड़ी मछलियाँ सहस्त्रबुद्धि और शतबुद्धि रहती थीं। उनका एक दोस्त मेंढक था जिसका नाम एक बुद्धि था। वो अक्सर उस तालाब के किनारे बहुत ही ज़्यादा समय बिताया करते थे। एक बार एक शाम तालाब के किनारे जब वे मज़े कर रहे थे, तभी उन्होंने मछुआरों को अपनी ओर आते देखा। मछुआरों के पास उनका जाल और टोकरी थी, जिनमें मछलियाँ भी रखी हुई थी। उस तालाब से गुजरते समय मछुआरों ने देखा कि तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तब वे एक दूसरे से बोले, क्यों ना हम कल सुबह यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ लेंगे। यह तालाब बहुत गहरा भी नहीं है और इसमें तो देखने में बड़ी बड़ी मछलियाँ भी दिख रही हैं। हमें तो खूब सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। मेंढक तो यह सब सुनकर उदास हो गया और बोला, प्यारी मछलियों, अब हमें तो कुछ योजना बनानी ही पड़ेगी। सोचो हमें कहाँ जाना है या कहाँ छिपना है, वरना ये कल हमें पकड़ लेंगे। मछलियों ने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की और उनसे कहा, अरे मित्र, मछुआरों की इस वार्ता से चिंतित मत हो जाओ। वे नहीं आने वाले हैं, और फिर भी अगर वे आ ही गए तो मुझे इस तालाब में बहुत ही गहरे पानी में स्थित एक सुरक्षित जगह का भी पता है। हम वहीं जाकर छुप सकते हैं। इस पर दूसरी मछली भी बोली, मैं कुछ मछुआरों की वजह से अपने पूर्वजों के घर को तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं भी बहुत गहरे पानी में सुरक्षित स्थान पर अपने आप को और अपने पूरे परिवार को बचा लूंगी छुपाकर। लेकिन मेंढक को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने कहा, ठीक है, अब यहीं रुकिए, लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर तुरंत ही किसी दूसरे तालाब को चला जाता हूँ। योजना के अनुसार न अगली सुबह मछुआरे आ गए। उस तालाब के किनारे आए और जाल डालकर कई मछलियों को, मेंढक को और केकड़ों को पकड़ लिया। अपने को चालाक समझ रही सहस्त्रबुद्धि और शतबुद्धि ने बचने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उनकी सारी की सारी तकरीबें फेल हो गई। कोई भी तकरीब काम ही नहीं आई। जब मछुआरों ने अपने जाल को तालाब के किनारे पर लिया तो वे तब तो पहले ही मर चुकी थी। होशियार मेंढक जो एक बुद्धि था, उसने पहले से ही छुपने के लिए एक दूसरे तालाब को ढूंढ लिया था। वह अपने दोस्तों के लिए बेहद चिंतित होने के कारण सतह पर आया और मछुआरों को अपने दोस्तों को लेकर जाते देखकर वह काफ़ी उदास हो चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा, वे बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन वह पहले से आए खतरे को समझ नहीं पाई और अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाई। खतरे को जो संकेत होते हैं उसको पहले से ही भाप लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए एक योजना बना लेनी चाहिए। तब उसकी बीवी ने कहा, हाँ आप सही कहते हैं, जैसे आपने हमारी और हमारे बच्चों की जान बचा ली, लेकिन आपने तो कहा था, पर उन्होंने ही बात नहीं मानी और आज वे सब के सब मर चुके हैं। इस तरह से तो बच्चों, मछलियों ने तो अपनी बुद्धि का परिचय दिया, पर क्या आप भी कोई खतरा आता है या कोई परेशानी आती तो उससे बचने की योजना बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, जिसका नाम है जादू का तालाब। हीनू और पुन्नू गांव आए थे। गांव में खूब मस्ती भरे दिन उनके गुजर रहे थे। पढ़ाई, होमवर्क, प्रोजेक्ट और ग्रेड, इन सब की उनको चिंता नहीं थी और वे मगन थे। दादाजी के हृदय के टुकड़े थे। दादी तो पल पल उनकी बलैया ही लेती रहती थी और उनका खूब ध्यान रखती थी। जैसे ही तारे आकाश में निकलते, वे दोनों दालान में बैठकर दादाजी से कहानियाँ सुनते। दादाजी की कहानियों में फैंटम, बैताल, चाचा चौधरी, नॉडी, बॉब, ये सब होते थे। उनकी कहानी में परियां, राजा रानी की कहानियाँ, राजकुमार, नीला सियार, चूहे कबूतर की दोस्ती की कहानियाँ भी होती थी।
ये सब तो उन दोनों के लिए एकदम नई नई बातें थी, मज़ेदार और खूब अच्छी अच्छी। ये कहानियाँ हीनू पन्नू को रुलाती, हंसाती, डराती भी थी और अच्छी अच्छी शिक्षा भी देती थी। ऐसे ही एक शाम दादाजी की पोटली से निकलकर एक कहानी आई। कहानी थी गांव के तालाब की। तब दादाजी ने सुनाना शुरू कर दिया। बच्चों, गांव के शिव मंदिर वाला तालाब देखा है ना तुमने? दोनों ने कहा, हाँ हाँ देखा है। उसी की कहानी सुनाता हूँ, क्या तुम्हें सुनना है? तब दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ हमें सुनना है। हीनू और पुन्नू की आंखें फैल गईं। दादाजी की कहानी चली। कहते हैं, कभी इस तालाब को बगल के बगीचे में उतरी हुई परियों ने एक ही रात में खोद दिया था। सुबह हुई तो यह देखकर गांव के लोग एकदम चकित रह गए थे कि इतना बड़ा तालाब, इतना साफ पानी और चारों ओर पक्की पक्की घाट थे, भला एक रात में कैसे हो सकता है? लोग बेहद डर गए। ये तो जादुई चमत्कार है। गांव वालों ने मिलकर बगल में एक शिव का मंदिर भी तैयार करवा दिया। कोई भी उस तालाब का पानी नहाने में उपयोग नहीं करता था। एक साधु एक दिन घूमते हुए उधर से गुजरे। लोगों ने उन्हें अपने डर और तालाब बनने की कहानी सुनाई दी। साधुओं ने वहीं डेरा डाला और दूसरे दिन तालाब की पूजा की। साधुओं ने तालाब में प्रेम पूर्वक स्नान भी किया और आंखें मूंदकर पानी में हाथ डाला तो उनके हाथ में पीतल के कई बर्तन आ गए जो रसोई और खाना खाने के काम में आते थे। इस करिश्मे को देखकर सभी के सभी एकदम घबरा गए। साधुओं ने पुनः उन्हीं बर्तनों को पानी में वापस डाल दिया। लोगों ने साधुओं से इसका कारण पूछा तो साधुओं ने बताया, परियों ने लोक कल्याण के लिए ही यह तालाब खोदा है। गांव वाले, बाहर से आए व्यापारी, साधु महात्मा तालाब का स्वच्छ जल पिएं, स्नान करें, बर्तन निकाल कर रसोई बनाएं और जाते समय वापस बर्तन को पानी में रख दें। किसी एक ने बर्तन भी चोरी कर लिया तो फिर तालाब में कभी कोई बर्तन नहीं मिलेगा और तालाब धीरे धीरे सूखता चला जाएगा। और कई वर्षों तक ऐसा ही हुआ। पर एक बार एक लोभी व्यापारी गांव में आया और उसने भी अपने यूज़ करने के लिए वहाँ से बर्तन निकाल लिए। पर जाते समय वह तालाब से बर्तन लेता गया। उसने वापस पानी में बर्तन नहीं डाला और तब से तालाब छोटा होता गया है और इसका पानी भी इतना गंदा हो गया है। घाट भी धीरे धीरे टूट गए और अब यह किसी के उपयोग के लिए नहीं बचा है। कहानी सुनकर हीनू और पुन्नू बहुत दुखी हुए। दादाजी का हाथ पकड़कर पुन्नू ने कहा, हम ना दादाजी कभी कोई वस्तु चोरी नहीं करेंगे और सबको बताएंगे कि इससे दूसरों को कितना नुकसान हो जाता है। ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। वह व्यापारी कितना बुरा था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों, उसके दादाजी कहते हैं, प्यारे बच्चों, अब तुमको समझ में आया कि क्यों किसी की वस्तु हमें नहीं लेनी चाहिए। कब किस चीज़ से कितना नुकसान हो जाए हमें नहीं पता है। इस तरह से दादाजी ने वो कहानी आज के लिए वही ख़त्म कर दी। अगली कहानी के साथ दादाजी फिर से हीनू पन्नू को कहानी सुनाएंगे और मैं भी आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।